आज देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, q शून्य के बराबर न हो। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल 0, q शून्य के बराबर न हो, अर्थात हर शून्य न हो। इसमें कुछ नोट है विशेष। प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती। दूसरा चीज है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि जितने भी आप संख्याएं लेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या चाहे पूर्ण संख्या, इनका हर एक होता है, इसके लिए यह परिमेय संख्या होती है। अब दूसरा इसमें चीज है धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय। धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय। यदि दिए हुए परिमेय संख्या का अंश व हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, यदि दिए हुए परिमेय संख्या का अंश व हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक, तो उसे धनात्मक परिमेय कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि दिए गए संख्या में अंश व हर दोनों समान चिन्ह के हो, धन धन हो अंश हर या ऋण ऋण हो, तो वह संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि दिए हुए परिमेय संख्या में अंश व हर दोनों में से कोई एक
ऋणात्मक हो तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। इसका अर्थ है अंश और हर में से किसी एक का चिन्ह अगर ऋणात्मक है तो वह ऋणात्मक परिमेय कहलाएगा। इसमें लास्ट आर्टिकल है, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान परिमेय संख्या के चिन्ह रहित मान को कहते हैं जो दो सीधी डंडियों के बीच दिखाते हैं। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान परिमेय संख्या के चिन्ह रहित मान को कहते हैं जिसे दो सीधी डंडियों के बीच दिखलाते हैं। जैसे 1/2 का निरपेक्ष मान, ऋण 2/3 का निरपेक्ष मान, इस ढंग से। अब इसमें है परिमेय संख्याओं का दो महत्वपूर्ण गुण है। एक है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप प्रगुण। तो इसको कल देखेंगे।